नमस्कार मेरे प्यारे शेर आप सभी का स्वागत है एम क्लासे यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं जेक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जो आपका ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रहा है उसके अंदर आज हम नेक्स्ट चैप्टर का सुपड़ा साफ करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक ऊर्जा मंत्र है जो आपको तरो और ताजा रखेगा पूरी क्लास के अंदर। कि कहते हैं ना प्यारे साथियों की जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिफाज बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास रचेगा। यदि प्यारे बच्चों आपका भी सपना है 2025 के अंदर बोर्ड एग्जाम को नस्ते नाबूद करने के लिए, तो ये ब्रह्मास्त्र सीरीज ये आप सभी के लिए लाई गई है। इस ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर हम आपको उन तमाम क्वेश्चनों को करवाने वाले हैं जो आपके एग्जाम में हुए आपसे पूछे जाएंगे। यदि आपका भी सपना है प्यारे बच्चों फिजिक्स के अंदर 95 मार्क्स लाने का, तो आज ही आप फिजिक्स का संजीवनी गैस पे परचेज कर सकते हो। दिए गए नंबर पर आप कॉल करके इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हो। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को वही अपने दोस्तों के पास वही शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, जो आपका पहला क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इनमें से कौन है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं है? देखिए कौन सा है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यहाँ नहीं है। देखिए पहला है आपका यहाँ पर वोल्टेइक सेल है, फोटोवोल्टेइक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और यहाँ पर फ्यूल सेल है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्यूल जो सेल है वो इसका आंसर हो जाएगा। फ्यूल सेल क्या नहीं है यहाँ पर? ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं है ना। अगर हिंदी में अगर हम बात करें, देखो हिंदी में क्या हो जाएगा। हिंदी में निम्नलिखित में से कौन विद्युत रासायनिक सेल की श्रेणी में नहीं आता है? तो कौन है जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में नहीं आता है? वोल्टेइक सेल है, फोटोवोल्टेइक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, या कि ईंधन सेल है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ईंधन सेल हो जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, व्हाट इज द सेल पोटेंशियल फॉर दिस रेडॉक्स रिएक्शन। ये आपके हाफ ईयरली में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर आपको ये दिया गया है ना। ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है आपको आयरन का, यहाँ लिख देता हूँ मैं। देखिए ये आयरन का आपको दिया गया है 3+ से Fe2+ जो दिया गया है +0.77 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पर आपको मैग्नीज के लिए भी दिया गया है। देखिए यहाँ पर ये मैग्नीज के लिए दिया गया है Mn7+, और यहाँ पर ये Mn2+। इसके लिए दिया गया है +1.51। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है? हमको सेल पोटेंशियल निकालना है, जो क्या होता है। देखिए यहाँ पर ई सेल जो पूछा जाता है वो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वो होता है ई कैथोड होता है माइनस सेल एनोड होता है। ठीक है, ये होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कौन एनोड होता है और कौन होता है कैथोड। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है जो हमको ध्यान देनी है। देखिए यहाँ पर जो मैग्नीज और आयरन में है, जो केमिकल सीरीज होती है, एक्टिव केमिकल सीरीज, वहां पर मैग्नीज ऊपर आता है जबकि आयरन नीचे आता है। तो यहाँ पर हम अगर एथोड और कैनोड की बात करें तो एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? यहाँ होता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की बात करें यहाँ पर तो ये आयरन के लिए होगा, ठीक, सॉरी मैग्नीज के लिए रहेगा। और अगर रिडक्शन की बात करें तो यहाँ पर किसका होगा? आयरन का होने वाला है, जो कि कैथोड पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, आयरन क्या हो जाएगा यहाँ पर? कैथोड हो जाएगा, और मैग्नीज क्या हो जाएगा यहाँ पर? एनोड हो जाएगा। ठीक है, तो बस हमको ये इसमें हमको मान रखना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ई सेल देखिए कैथोड का मान हमको दिया हुआ है 0.77 वोल्ट माइनस 1.51 वोल्ट।
ठीक है। अब इसको हम माइनस कर लेते हैं, 1.51 0.77, ठीक है। तो ये 3 and 14 7, तो 0.7 ये माइनस में है, ठीक है, 73 वोल्ट। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर, इसका आंसर तो माइनस में है, अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, -0.74 वोल्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाता है। ये यहाँ पर 3 ना होकर के 4 ही है ना, तो सही है, हमसे मिस्टेक हुई थी हल्की सी, खैर ठीक है। तो ये आंसर इसका हो जाता है, इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वही है अभी जो हमने क्वेश्चन किया है, सेम क्वेश्चन है हिंदी में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the limiting molar conductivity of calcium ion, calcium 2 plus and Cl minus are 119.0 and 76.3 Simon centimeter square per mole या mole inverse, then the value of limiting molar conductivity of calcium chloride will be। यदि कैल्शियम 2 प्लस और Cl माइनस की सीमांत मोलर चालकता 119.0 और 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, तो कैल्शियम क्लोराइड की सीमांत मोलर चालकता का मान होगा। ये आपके हाफ ईयरली में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर जो सीमांत मोलर चालकता है उसके लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, तो उसके लिए हम इस तरह से ये यूज करते हैं लैम्बडा, है ना, और यहाँ पर ये कैल्शियम क्लोराइड सीमांत मोलर चालकता के बारे में बताता है। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर इसको तोड़ लेते हैं हम, कैल्शियम क्लोराइड को हम जब तोड़ते हैं, जैसे यहाँ पर ये कैल्शियम क्लोराइड है तो ये टूटता है कैल्शियम 2 प्लस और यहाँ पर प्लस में 2Cl माइनस आयन, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से ये नॉट, और ये कैल्शियम के लिए आएगा कैल्शियम 2 प्लस, और यहाँ पर ये 2 इंटू में क्लोरीन माइनस। अब हमको यहाँ पर सीमांत मोलर चालकताएं दी हुई है क्लोरीन की भी और कैल्शियम की भी, जो कि ये रही 1190 वो 119.0 और 76.3। तो बस हमको ये मान यहाँ रखने हैं और आंसर निकालना है। देखिए ये कैल्शियम के लिए दिया हुआ है 119.0 प्लस यहाँ पर इसका मान दिया हुआ है 76.3। अब इंटू में 2 हमको यहाँ करना होगा इस तरह से। तो देखिए कैल्शियम Cl2 प्लस सॉरी बराबर 119.0 प्लस 6.8 और यहाँ पर 15, बस हमको इसको ऐड करना है। देखिए 158.6 119 जो कि 6 7 यहाँ पर 7 एंड 2, तो 277.6 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर। अगर ये इसका आंसर आता है ना, तो इसका जो अप्रोक्सीमेटली हम आंसर के बारे में बात करें, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, है ना, यहाँ पे हमसे हल्की सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ पर 1 ही आने वाला है, ये यहाँ पर 2 आने वाला, ठीक है। तो ये कितना आंसर हो जाएगा 27.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर या मोल इनवर्स इसका आंसर हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस अ सॉल्ट ब्रिज इज यूज। जो सॉल्ट ब्रिज होता है वो क्या यूज में आता है ना, एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में, एज रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, टू कंप्लीट द सर्किट सो दैट करंट कैन फ्लो, नन ऑफ दीज, है ना, तो इनमें से या फिर कोई नहीं हो। तो आंसर इसका हो जाता है टू कंप्लीट द सर्किट सो दैट करंट कैन फ्लो। तो यहाँ पर इस तरह से एक पतली नली के रूप में होता है, यहाँ इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन बनाए जाते हैं, जिसमें हमने जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट लिया था, इस तरह से इलेक्ट्रोड को पूरा किया जाता है ना। ये जो होता है ये ब्रिज का काम करता है, क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज का काम करता है।
जिसमें क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड जनरली यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड। और क्या काम करता है, वो सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है और न्यूट्रल बनाने का काम भी करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, टू कंप्लीट द सर्किट सो दैट करंट कैन फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। देखिए हिंदी में इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सर्किट को पूरा करने के लिए, ताकि विद्युत प्रवाह हो सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, a device that converts the energy of to combustion of fuel like hydrogen and methane directly into electric energy known as। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन और मैथेन जैसे फ्यूल है इनको जलाएंगे और उससे क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आप ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, है ना। तो इस तरह का सेल है, तो ये किस तरह का सेल हो जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो जाएगा, डायनेमो सेल हो जाएगा, निकल एंड कैडमियम सेल हो जाएगा, या फ्यूल सेल हो जाएगा, है ना। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर हो जाता है फ्यूल सेल, क्योंकि हम जला रहे हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम जला रहे हैं, किसको जला रहे हैं, मैथेन और हाइड्रोजन को। मैथेन और हाइड्रोजन को जलाने के कारण क्या हो जाएगा यहाँ पर, फ्यूल सेल इसका आंसर हो जाएगा। एक बार हिंदी में भी आप देख सकते हो। देखिए हिंदी में क्या हो जाएगा, उपकरण जो हाइड्रोजन तथा मीथेन जैसे ईंधनों के दहन की ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में प्रत्यक्ष रूप से बदलते हैं, वो है वैद्युत अपघटनी सेल, डायनेमो, निकल निकल कैडमियम सेल, या फिर हम बात करें ईंधन सेल। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ईंधन सेल यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा सिक्स क्वेश्चन क्या है। सिक्स क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 mole ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन विल बी जिंक सल्फेट। तो विल बी तक है क्वेश्चन, ठीक है। जिंक सल्फेट से 1 मोल जिंक प्राप्त करने के लिए कितनी विद्युत की आवश्यकता होगी। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर देखिए क्या हो जाएगा कि जो जिंक सल्फेट की बात करें, जब जिंक सल्फेट से हम इसको तोड़ते हैं तो क्या होता है, ये जिंक 2+ और यहाँ पर क्या आता है, जिंक सॉरी, यहाँ पर देखिए ये आ जाता है SO4-2 आ जाता है। तो हमको क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है। क्या करना है, तो इसके लिए हमको क्या देना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, ताकि ये जिंक में मिल जाए, क्योंकि हमको क्या चाहिए, मोल चाहिए जिंक के। अब एक इलेक्ट्रॉन मोल के लिए, है ना, क्या होता है यहाँ पर, 1 फैरेड हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने चाहिए यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हमको यहाँ पर चाहिए 2 फैरेड। कितने चाहिए, 2 फैरेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 फैरेड यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं ऑप्शंस में हमारे क्या है। तो 3 फैरेड है, 4 फैरेड है और यहाँ पर 2 फैरेड है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 फैरेड इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिलेटेड टू। तो फेराडे का जो लॉ है इलेक्ट्रोलाइसिस का, वो किस से रिलेट करता है, एटॉमिक नंबर ऑफ कैटायन, है ना, कैटायन के एटॉमिक नंबर से, स्पीड ऑफ कैटायन, कैटायन की स्पीड से, स्पीड ऑफ एनायन, एनायन की स्पीड से, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यानी इलेक्ट्रोलाइट के इक्विवेलेंट वेट से। तो आंसर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रो, ना तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर से, ना स्पीड से कैटायन की, और ना ही एनायन की स्पीड से इसका कोई रिलेशन है। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट से इसका रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हिंदी में बात करें, फैराडे विद्युत नियम का संबंध किसका है, वैध अपडेटिंग है तुल्यांकी द्रव्यमान से। किससे है, तुल्यांकी द्रव्यमान से इसका संबंध है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 क्वेश्चन, जिंक इज कोटेड ओवर आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन बिकॉज। लोहे में जंग रोकने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, क्योंकि क्यों चढ़ाई जाती है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर अगर हम बात करें
तो आपके यहाँ जिंक दिया हुआ है कि जो ई नोट दिया हुआ है कि ये जिंक और जिंक का, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, जिंक का रिड्यूस पोटेंशियल और आयरन का रिड्यूस पोटेंशियल इक्वल होता है, या फिर यहाँ पर जिंक का लेस देन होता है किससे, आयरन से, या फिर हम बात करें जिंक का ग्रेटर देन होता है आयरन से, है ना, या फिर नन ऑफ दीज थर्ड। तो इसका आंसर हो जाता है जिंक का ज्यादा होता है किससे, आयरन से, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। तो रिड्यूसिंग जो पोटेंशियल होता है ना, अपचयन विभव जो होता है वो क्या होता है, इसका ज्यादा होता है जिंक का आयरन की तुलना में, इसीलिए इसकी क्या लगाई जाती है, कोटिंग यहाँ पर की जाती है ना, इसको गैल्वेनाइजेशन भी कह देते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा क्वेश्चन है, यूनिट्स ऑफ प्रॉपर्टीज and their measurements are given below. Which of the property has not been matched correctly? यहाँ पर कुछ यूनिट्स दी गई हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज की, तो हमसे कहा गया है कि बताइए किसकी जो है वो सही नहीं है ना, नॉट हैज नॉट बीन मैच्ड करेक्टली। मोलर कंडक्टेंस की साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, जिसको हम देखिए ओम इनवर्स भी कह सकते हैं, ओम इनवर्स बराबर होता है साइमन के, ठीक है, इसको हम ओम इनवर्स भी बोल सकते हैं, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, और मोल इनवर्स रहता ही है। सेल कांस्टेंट का भी सही है, ये भी सही है ना, सेल कांस्टेंट का मीटर इनवर्स हो सकता है या सेंटीमीटर इनवर्स हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर इक्विवेलेंट जो कंडक्टेंस है इसका भी सही है, साइमन मीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट वेट। यहाँ पर स्पेसिफिक जो कंडक्टेंस है उसका यहाँ पर ये सही नहीं है। क्या सही नहीं है, इसका यहाँ पर सही नहीं है। इसका देखिए होता क्या है, इसका होता है यहाँ पर ओम इनवर्स या मीटर इनवर्स, ठीक है, ये इसका सही आंसर होता है। या फिर इसको हम साइमन में लिखना चाहें तो साइमन मीटर इनवर्स इसका सही आंसर होता है। तो ये नहीं होता है, इसीलिए ये हो जाता है सही आंसर। क्या हो जाता है, ये यहाँ पर सही आंसर हो जाता है आपका सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से आप याद रखना, यूनिट वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, कोई ना कोई यूनिट आपसे जरूर पूछी जाएगी, इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये सेल स्थिरांक ठीक है, मोलर चालकता सही है, विशिष्ट चालकता का गलत है, समतुल्य चालकता भी सही है। फिर देखिए ये आपका पिछले चैप्टर से ही है, यानी सॉल्यूशन वाले से ही है, यूनिट ऑफ केबी है ना, ये केबी वहाँ आया था, उसकी यूनिट पूछी गई है, तो उसकी क्या होती है यहाँ पर केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, आंसर इसका हो जाता है। सिंपल सा पिछला चैप्टर का ही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसमें टाइम नहीं लगाएंगे हम, इंटरमीडिएट में आपके आया था। फिर देखिए इंटरमीडिएट एक और क्वेश्चन आपके सामने है, द quantity of charge required to obtain 1 mole of aluminium from Al2O3 is, तो यहाँ पर एल्यूमिनेट है ये, एल्यूमिना ना, यहाँ से आपसे पूछा गया है कि 1 मोल आपको एल्यूमिनियम चाहिए तो उसके लिए कितना चार्ज है ना, चार्ज की क्वांटिटी कितनी चाहिए, मतलब वही इलेक्ट्रिसिटी वाली बात है यहाँ पर, सेम क्वेश्चन मैंने जो किया था है ना, जिंक के लिए क्या था। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, एल्यूमिनियम +3 में होता है, और जो ऑक्सीजन होता है ना, वो क्या किसके रूप में होता है, यहाँ पर -2 के रूप में होता है ना, यहाँ O2 लिख देता है। देखिए तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है, क्योंकि हमको मोल चाहिए, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, तब जाके हमको एल्यूमिनियम मिलने वाला है। तो 3 इलेक्ट्रॉन देंगे, 1 मोल मिलने वाला, क्या मिलने वाला है, 1 मोल एल्यूमिनियम। तो हमने जैसे बात की थी कि 1 इलेक्ट्रॉन मोल के लिए हमको 1 फेरेड देना पड़ता है, और अगर हम यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन मोल देंगे तो कितने होंगे, हमको 3 फेरेड हमको चार्ज देना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, 3 फेरेड इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर 12 जो हमारा क्वेश्चन है उसकी ओर देखते हैं। देखिए क्या कहता है, द मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर द सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन, है ना, हमसे क्या कहा गया है, द मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर द सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन। तो इसकी जो कंसंट्रेशन है मोलर कंडक्टिविटी के लिए वो मैक्सिमम कितनी है ना, मैक्सिमम से पूछी गई है।
देखिए क्या होती है यहाँ पर, ऑप्शंस देखते हैं एक बार। यहाँ पर ए दिया हुआ है ऑप्शन, है ना, ए ऑप्शन आपके पास सामने है 0.004, फिर है ये एम कंसंट्रेशन, ठीक है, फिर यहाँ पर 0.002, और अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो 0.005 है, 0.001 है। देखिए इसका आंसर हो जाता है 0.001। क्या आंसर हो जाएगा? 0.001 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जो मोलर चालकता है, मोलर कंडक्टिविटी की बात करें, मोलर कंडक्टिविटी, अब जो ये मोलर कंडक्टिविटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलैरिटी की। किसके? मोलैरिटी के। तो जितनी कम मोलैरिटी होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी? मोलर कंडक्टिविटी होगी। हमसे क्या किया गया? हमसे क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा गया। क्या पूछा गया है हमसे यहाँ पर? देखिए यहाँ पर मैक्सिमम पूछा है, द मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम। तो जो जहां पर मोलरिटी जितनी मिनिमम होगी वहां पर क्या होगी? मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम होगी। तो मिनिमम क्या है? 0.001 क्या है? मिनिमम। इसीलिए इसी पर क्या होगी? मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम रहने वाली है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0.0001, ठीक है, ये आंसर 0.001 आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 13 क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आपका इंटरमीडिएट में आया हुआ है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 m NaCl solution is 1.01 into 10 to the power minus 2 ohm inverse centimeter inverse. Its molar conductance in ohm inverse centimeter square moles is 0.1 m NaCl। विलेन का ये है, ठीक है, यहाँ तक, ये यहाँ तक इज तक, या फिर 0.1 एम NaCl विलेन का विष चालकता है दी हुई है आपको, तो इसका मोलर चालकता हमको पता करनी है। क्या पता करनी है हमको? यहाँ पर इसकी मोलर चालकता यहाँ पर हमको पता करनी है, ठीक है भाई। तो देखते हैं इसकी मोलर चालकता कितनी हो जाती है। देखिए मोलर चालकता की बात करें, हमको यहाँ पर K की वैल्यू दी हुई है, ये ओम इनवर्स दिया हुआ है, कहाँ गया? ये रहा ओम इनवर्स, और सेंटीमीटर सेल कांस्टेंट की बात करे थे ना, सेल कांस्टेंट यहाँ पर हमको यानी K दिया हुआ है, जो कितना होता है यहाँ पर दिया हुआ है 1.01 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 दिया हुआ है ना। और देखिए हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पर? मोलर कंडक्टेंस पूछा गया है, ठीक है। इसको हम इस तरह से शो करते हैं। अब देखिए इसका जो यहाँ पर रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या होता है? वो रिलेशन होता है K इंटू यहाँ पर 1000 अपॉन में यहाँ मोलैरिटी है। देखिए मोलैरिटी क्या है? 0.1 m है ना। तो 0.1 क्या दी हुई है यहाँ पर? मोलैरिटी दी हुई है। तो K का वैल्यू हमको दी हुई है और 0.1 हमको कंसेंट्रेशन दी हुई है। तो बस हमको इस फॉर्मूले में मान रखना है और आंसर आ जाएगा। सेल कांस्टेंट दिया हुआ है 1.01 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन, और इंटू में 100 का 1000, ठीक है, और अपॉन में 0.1, है ना। तो इस तरह से इसका आंसर हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए आंसर क्या हो जाएगा? अगर इसको हम यहाँ से हटाएं तो ये 0 एक और इंक्रीज हो जाएगी, तो इस तरह से 2, तो इसको माइनस कर देंगे, बचेंगे 10 टू द पावर 2। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? लैम्डा m इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हिंदी में भी यही, ठीक है। ये आपके 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इस चैप्टर से, द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम टू Al इज 1 मोल, है ना। तो हमको यहाँ पर ये Al प्लस 3 से हमको किस में चेंज करना है? Al में। तो इसको 1 मोल प्राप्त करने के लिए हमको कितना चार्ज चाहिए, है ना, ये हमसे पूछे। अब पिछले वाले क्वेश्चन हमसे फैरेड में पूछा गया था, अब यहाँ पर हमसे कूलाम में पूछा गया। किस में पूछा गया है? यहाँ पर हमसे यहाँ पर कूलाम में पूछा गया है। तो हमारे लिए वही है कि एल्यूमिनियम को अगर इसमें चेंज करना है तो हमको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन।
तब जाके इस तरह से एल्यूमिनियम में चेंज होगा। जैसे हमने कहा था कि 3 इलेक्ट्रॉन के लिए हमको कितने चाहिए, 3 फेराड चाहिए। अब 3 फेराड यहाँ दिया हुआ नहीं है। देखिए 1 फेराड जो होता है वो इक्वल टू होता है 96500 कूलम, ये होता है। अब इसको सिर्फ हमको 3 से इंटू करना है, 96500 यहाँ पर। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 5 उसके बाद 9 और 28, तो आंसर क्या हो जाएगा 28950। ठीक है, ये आंसर देखिए, आंसर ये रहा, सी आंसर हो जाएगा 28950। इस तरह से इसका आंसर हो जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये 2023 का था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। फिर देखिए यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन आपके सामने, द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक का हमको मात्रक पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या मात्रक हो जाता है, तो ये रहा आपके, अभी पिछले क्वेश्चन में बात करके आ रहे हैं, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर हम कह सकते हैं साइमन मीटर इनवर्स हो सकता है, या साइमन सेंटीमीटर भी हो, इस इनवर्स भी हो सकता है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन था, और याद रखना एक यूनिट का क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से पूछा जाना संभव है, बहुत ज्यादा चांस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, ईएमएफ ऑफ अ सेल विद निकल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी, निकल तथा आपको कॉपर दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया है कि सेल का ईएमएफ पूछा गया है ना। तो निकल और क्या दिया हुआ है, कॉपर। तो देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है उसमें हम जानते हैं निकल पहले आता है और कॉपर बाद में आता है। तो वही है यहाँ पर, कौन एनोड होगा और कौन कैथोड होगा, वो अगर हमको पता है तो हम इजीली कर सकते हैं। निकल यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये एनोड का काम करेगा, ठीक है, और कॉपर यहाँ पर क्या करेगा, कॉपर यहाँ पर कैथोड का काम करने वाला है। ठीक है, कॉपर क्या करेगा, यहाँ पर कैथोड का काम करेगा, और निकल एनोड का काम करेगा। निकल एनोड एनोड का काम करने वाला है, देखिए क्या आंसर हो जाएगा, तो एनोड, ये कहाँ गया निकल, निकल तो एक मिनट, ईएमएफ के लिए क्या होता है, वही होता है कि कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, यही फॉर्मूला हमको इसके लिए यूज करना है। तो देखिए एनोड है ये, कैथोड के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कॉपर, जो कि 0.34 है, माइनस यहाँ पर दिया हुआ है 0.25 वोल्ट। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 0.34 प्लस 0.25, जो कि आंसर हो जाता है हमारा 549325, तो 0.5 एंड प्लस में होगा ये, तो बी इसका आंसर होता है, प्लस 0.59 वोल्ट इसका क्या होता है, आंसर हो जाता है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ना लास्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ये आपके 2024 का जो एग्जाम था, पिछला ही एग्जाम था, उससे लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग अ प्राइमरी सेल, तो प्राइमरी सेल के रिगार्डिंग यहाँ पर कौन सा जो है वो ट्रू है। ठीक है, प्राइमरी जो सेल होते हैं, 10 इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैन बी रिवर्स, क्या इनमें जो इलेक्ट्रोड की रिएक्शन है वो रिवर्स की जा सकती है। उसके बाद बात करें सेकंड, इट कैन बी रिचार्ज, क्या इसे हम वापस से रिचार्ज कर सकते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल इज मर्क्यूरी सेल, क्या प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल है मर्क्यूरी सेल। एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल इज निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। तो देखिए इसका आंसर हो जाता है सी, जो मर्क्यूरी सेल है वो क्या है, प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल। लेकिन याद रखना हम इसके इलेक्ट्रोड को रिवर्स नहीं कर सकते, ना ही से हम क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसे हम रिचार्ज भी नहीं कर सकते, और निकल कैडमियम सेल क्या है, इसका एग्जाम्पल भी नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मर्क्यूरी सेल हो जाएगा, जो आपके याद रखना 2024 में पूछा गया है। एक बार आप हिंदी में भी देख लीजिए, प्राथमिक बैटरी के बारे में कौन सा कथन सही है। इलेक्ट्रोड अभिक्रियाओं को विपरीत किया जा सकता है, जो कि हमने कहा नहीं किया जा सकता। इसे पुनरावेशित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। प्राथमिक बैटरी का उपकरण मर्क्यूरी सेल है, बिल्कुल सही है।
प्राथमिक बैटरी का एक उदाहरण निकल कैडमियम स्टोरेज सेल है, नहीं, ये बिल्कुल नहीं। तो ये थे हमारे आज के सभी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या आपके लिए वीडियो अच्छी है, जो भी आपको सही लगे। आपके अगर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। और हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।